देखिए, बिहार विधानमंडल का जो है मॉनसून सत्र आज समाप्त हुआ, लेकिन इस सत्र में काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामा कई मामले को लेकर। हमसे बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हैं, जानेंगे। सबसे पहले तो हंगामा जो हुआ, आप लोग वाकिफ ही हैं, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष में एसआईआर को लेकर तमाम चीज़। लेकिन आज राबड़ी देवी कहती हैं जो तेजस्वी को मारने का प्रयास किया गया। क्या लगता है, क्या जो एनडीए के जो की सरकार है उसमें ऐसा हो सकता है? देखिए, लालू यादव जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो दिन भर झूठ बोला करते थे, कोई दिक्कत नहीं। 23वीं डिप्टी सीएम बने, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, अफवाह फैलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका यही काम है। विपक्ष में रहेंगे तो सरकार का जो भी बेहतर काम होगा उसके खिलाफ बात करें। और राबड़ी देवी जी घरेलू महिला है, अब वो इस तरह का झूठ बोलने का काम करती है, इससे निगृष्ट नहीं हो सकता है जो आरजेडी का संस्कार है कहीं न कहीं। और राबड़ी देवी जी पर भी हावी हो रहा है, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। एक पूर्व के डिप्टी सीएम ने, नेता प्रतिपक्ष हैं, अब उनपे कह रहे हैं कि 4 बार जान मारने का साजिश किया गया। तो भैया कहाँ पर किया गया? एक केस एंट्री होगा ना, इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारे पर कोई घटना घटेगी, कोई हत्या का प्रयास करेगा तो हम किसी न किसी थाने में केस एंट्री कराएंगे। कौन सा थाना में केस एंट्री हुआ? क्या सबूत है आपके पास? आप पर कौन सा हमला हुआ? अगर हमला हुआ तो आपने कहाँ एंट्री कराया? कहीं नहीं। झूठ मूठ का क्या भय? सुरक्षा लेना है। सुरक्षा का जहां तक मामला है, मैं सुरक्षा की जानकारी आपको दे दूं। इस सुरक्षा बढ़ाने की जो बात करते हैं ना, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा सुरक्षा अगर किसी के पास है वो लालू परिवार में। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री जी से ज्यादा सुरक्षा है, इसलिए कि लालू यादव जी Z+ सुरक्षा, राबड़ी देवी जी Z+ सुरक्षा, तेजस्वी जी Y+ सुरक्षा, तेज प्रताप Y कैटेगरी, और उनके बहन को सुरक्षा है। उसके बाद आपको तेजस्वी जी के वाइफ को सुरक्षा है। ये कैसे मिला भाई? क्यों मिला? क्या राइट है मिलने का? उसके लेकिन है सुरक्षा। जिनके घर में 200+ सुरक्षा कर्मी हो, उनको जान का खतरा हो सकता है। इससे बड़ा झूठ राज्य के जनता में सबको पता है कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। ये झूठ और भ्रम की खेती करते हैं, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता इनके झूठ को जान गई है, पहचान गई है। आने वाले समय में एक एक झूठ का जवाब मिलेगा। आप लोग तो क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्र से लगातार जुड़े रहते हैं। ये कहते हैं जो आप लोग की जो सरकार है नकलची सरकार है, क्योंकि इन्होंने वृद्धा पेंशन की बात की थी, आप लोगों ने उसको लागू कर दिया। अब ये कहते हैं जो भाई माँ बहन भी हम कर रहे हैं का जो योजना है उसे भी सरकार लागू करी। आपको लगता है जो जो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं उसे सरकार लागू करती है? देखिए, जब मुंह से ही बोलना है, कहता है गांव में कहावत है, चमड़ा का मुंह है, मालगुजारी नहीं लगता बोलने में। कहाँ इनका सरकार है? कौन से सरकार का काम बता रहे? बताएंगे ना भाई कि जब ये सत्ता में थे उस समय किए थे, या लालू प्रसाद जी जिसमें मुख्यमंत्री थे उस समय लाए थे, या राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे उस समय लाई थी। कौन सा योजना? एक भी योजना बता दे जो इनके पिताजी लाए हो, इनके माताजी लाए हो। अगर उन योजनाओं को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, हम बोलेगा उनका किया हुआ। जिस योजना का कहीं कोई चर्चा नहीं, और अगर नकल भी करने की बात करती तो हमारी सरकार अदर स्टेट में जहां काम कर रही है, हम लोग उसका व्यापक विस्तार कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही है, लाडली बहना, उसका हम लोग विस्तार किए हैं कई स्टेट में। आने वाले समय में और जगह किया जाएगा। वृद्धा पेंशन हमारी सरकार है, 17-18 स्टेटों में हमारी सरकार है, जहां हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी बढ़ाएंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो पूरे देश देख रहा है। इन लोगों को करना कुछ नहीं है, होना जाना इनसे कुछ नहीं। अफवाह फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे। जब ये डिप्टी सीएम थे, काहे उस समय कर दिए थे? इनको गलती से डिप्टी सीएम बनने का मौका माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, और उसी नीतीश कुमार जी को बेइज्जत करने का काम करते हैं। उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। जिन्होंने नया पहचान दिया, जिन्होंने सम्मान दिया, उन्हीं को गाली देने का ये लोग काम करते हैं। और योजना बताते हैं हमारा, आज तक तो कोई योजना लाए नहीं। डिप्टी सीएम थे, कौन सा योजना लाए? अब पूछिए जाकर के कि 2-2 बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, काहे कोई योजना लाए हैं? नौकरी बांटे हैं। नौकरी कौन बांटता है? ये बिहार के जनता को जानना चाहिए कि नौकरी देने का पावर किसको है? मंत्री को। नौकरी देने का पावर माननीय मुख्यमंत्री को है। बिना मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर से एक भी नौकरी नहीं हो सकता है। और ये प्री पहले से सब काम किया हुआ था, और एनडीए का सरकार का ये नौकरी दिया हुआ है। और जो हम लोग नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी रोजगार मिला करके हम लोग 49 लाख तक पहुंचा दिए हैं। और चुनाव आते आते 50 लाख को पार कर जाएगा। और आगे फिर हम लोगों ने 1 करोड़ का टारगेट दिया है कि अगली सरकार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। तो इतना बड़ा काम एनडीए की सरकार कर रही है, अब छाती पीटने वाले क्या है? कुछ भी कह सकता है।
बोलेगा भाई जितना ये जहाज उड़ रहा है हम ही उड़वा रहे हैं, जितना 4 लेन की सड़क अब 6 लेन की सड़क बिहार में बनेगी तो हम ही करवा रहे हैं, हम ही बोले इसलिए प्रधानमंत्री दे रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी मेरे कहने से आते हैं, जितना एयरपोर्ट बन रहा है, जितना मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेरे ही कहने से बन रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पैसा अगर देश में आ रहा है तो कहेगा मेरे ही कहने से आ रहा है। भाई कहने का जो भी मन हो कह सकते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। इन अफवाह पे बिहार की जनता अब जाने वाली एक नहीं। अंतिम सवाल, देखिए एनडीए में आप लोग 5 पांडव है, लेकिन आप भी देखते होंगे चिराग पासवान लगातार रैली कर रहे हैं। देखिए पहले आरा में किए, राजगीर में, फिर छपरा में, मुंगेर में, अब कल गया में होने वाला है क्या? और उस रैली को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग की पार्टी में भिड़ंत हो जाती है, तो क्या सब कुछ ठीक है एनडीए में? देखिए यही एनडीए की विशेषता है, यही एनडीए की सुंदरता है। हम सब स्वतंत्र हैं। एनडीए में लोग अपना काम करने के लिए, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए स्वतंत्र है। लोग बेहतर तरीके से अपना काम करते हैं। चिराग पासवान जी अगर रैली करे तो अच्छी बात है ना, वो एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। वो कहाँ कहते हैं एनडीए के खिलाफ का काम कर रहे हैं? एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं उनका एनडीए में उतना पहुंच, चुनाव आ गया, चुनाव का समय सबको काम करना पड़ेगा। सीएम की बात करते हैं, सीएम भाई ठीक है, तो कार्यकर्ता किसके कार्यकर्ता को नहीं लगता? हमारे कार्यकर्ता को लगता है कि भाई हमारा नेता सीएम बन जाए। किसको नहीं लगता? आपके नीचे के वर्कर को लगता है कि हमारा ब्यूरो चीफ बन जाए, इन्हीं का चैनल हो जाए। कौन नहीं चाहता है कि उनका आगे वाला और आगे बढ़े? एक एक कार्यकर्ता उनका चाहता है कि सीएम बने। आने वाले दिन में अगर मेहनत करेंगे तो समय आ भी सकता है। ऐसा कौन सा बड़ा दिन हो गया? अरे भाई काम करेगा, लंबा समय है, यंग लोग हैं, क्यों नहीं आएगा? जब भाई बहुत सारे लोग सीएम बनेंगे, ऐसा थोड़े कि एक ही 2 लोग सीएम बनेंगे। गठबंधन है, कब किसको मौका मिला है अभी कहना मुश्किल है। अभी उनके पास 20 साल, 30 साल, 40 साल जॉब ये करने के लिए करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। सब लोग अपना अपना काम करते हैं। हम लोग विधायक बन गए, सोचते नहीं थे विधायक बनेंगे, 5 बार विधायक बन गए, मंत्री भी बन गए। ये तो भाई अपने अपने काम का तरीका है। अब बाकी ऊपर वाले का अपना कर्म है कि अगर आप बेहतर काम करेंगे तो आपको कहीं कहीं बेहतर जगह मिलेगी। जनहित का काम करें, इलाके का विकास का काम करें। अगर बेहतर काम करते जनता चुन के भेज देती है। कहता है लोग जात पात, हमारे यहाँ जाते का वोट नहीं है, हम जिस क्षेत्र से आते हैं मात्र 2000 राजपूतों का वोट है, उस पर हम जीत करके आते हैं। तो लोग तो तरह तरह का आरोप लगाने वाला लगाते हैं, लेकिन जनता चुन के उसी को भेजती है जो काम करता है, जो फील्ड में समय देगा, जो लोगों के दिल में जगह बनाएगा, वही जीत करके हाउस में आएगा। ना कि हल्ला करने वाला, अफवाह फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, गुंडागर्दी करने वाला कभी हाउस नहीं आएगा। चलिए, तो हमारे साथ नीरज कुमार बबलू से बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपको, बाकी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ बाय शो के साथ।